हैं। खबर ये आ रही है कि पूरे अस्पताल इस वक्त मरीजों से भरे हुए हैं। पूरी कोशिश हो रही है कि सहूलियत पहुंचाई जाए, रेस्क्यू किया जाए। तो दो तरह से कोशिश है, एक पहले जो लोग ट्रेन में अभी भी फंसे हुए हैं उनको किसी तरह से निकाला जाए, दूसरा जो अस्पताल जितने हैं वहाँ पर जल्दी से मरीजों को इलाज मिल सके। लेकिन हालात बहुत ख़तरनाक हैं, समस्या थोड़ी विकट है। अभी भी ट्रेन से लोगों को निकाला नहीं गया है, अभी भी कटर से काट करके लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। कम से कम 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस इस वक्त भी घटनास्थल से भद्रक और बालासुर की तरफ दौड़ रहे हैं। पूरे इलाके में ट्रैफिक को रोक करके सिर्फ एम्बुलेंस की आवाजाही की जा रही है। डीएम, डीआरएम, जितने चीफ सेक्रेटरी हैं सब इस वक्त इसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वक्त लग रहा है और जितना वक्त लग रहा है उतनी मुश्किल बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस यही रहती है कि जो घायल हैं उनको निकाला जाए। और क्योंकि इस वक्त वहां पर अंधेरा हो गया, लगभग 7 बजे ये हादसा हुआ और उस वक्त जब अंधेरा हो गया है तो टॉर्च की मदद से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन ये किया जा रहा है। जो खास तौर पर ऐसे डिब्बे हैं जो कि आपस में टकराए हुए हैं, उनमें से लोगों को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। उनको कैसे भी काट कर वहां से यात्रियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। पीयूष जी, बिल्कुल, जो अभी खबर आ रही है 50 एम्बुलेंस लगाई गई है और सरकारी बसों को लगा दिया गया। नहीं है, घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो 50 एम्बुलेंस दौड़ रही हैं। इसके अलावा जो आसपास की जितनी सरकारी बसें हैं सबको इस घटनास्थल पर भेज दिया गया है ताकि सरकारी बसों में मरीजों को शिफ्ट किया जा सके, अस्पतालों में पहुंचाया जा सके। यानी ट्रेन के डब्बों को काट करके मरीजों को पहले एम्बुलेंस में भेजा गया। 50 सरकारी एम्बुलेंस कम पड़ गई। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं 50 एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस में अगर 2-3 मरीजों को भी रखा गया है तो 50 एम्बुलेंस कम पड़ गई है इस वक्त। अब 50 एम्बुलेंस के अलावा आसपास की जितनी सरकारी बसें उन सबको लगाया गया है। यानी घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी तक की 200 के आंकड़े हैं, लेकिन घायलों की संख्या और बढ़ सकती है। 50 एम्बुलेंस प्लस सरकारी बसें और आसपास के जितने अस्पताल हैं सबको अलर्ट किया गया। वहाँ तक की जितनी बेड हैं सब इस वक्त भरे हुए हैं। ये हालात इस वक्त उस इलाके की है। टॉर्च के जरिए लोगों को निकालने की कोशिश है। यानी कोई वहाँ पर ट्रेन, आप देखते हैं ट्रेन जब गुजर रही होती है तो कहीं कहीं बिल्कुल रोशनी नहीं होती। ट्रेन की टॉर्च की रोशनी में जो वहाँ इमरजेंसी लाइट की सुविधा की जा रही है उसकी ज़रिए वहाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है। मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए, सरकारी बसों के जरिए, जितने सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, आईसीयू भर चुके हैं। जो है यहाँ तक खबर आ रही है मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस वक्त आपस में बात कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी इस पूरे हालात को कंट्रोल में किया जा सके इसकी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पीयूष, और हमने हमेशा इस तरह के एक्सीडेंट्स में देखा है कि सबसे पहले, इससे पहले कि एनडीआरएफ राहत की टीम पहुंचे, पुलिस पहुंचे, जो लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं, क्योंकि जो इनिशियल तस्वीरें हमने भी दिखाई अपने दर्शकों को, उसमें हमने दिखाया कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने सबसे पहले अपना मदद का हाथ पहुंचाया जो घायल हुए हैं उन लोगों को बाहर निकालने के लिए। देखिए, पहली खबर जब आई तो आप जब पहली तस्वीर देखेंगे ट्रेन की तो एक ट्रेन के डब्बे दूसरी ट्रेन के डब्बे पर चढ़े हुए हैं। ये पहली तस्वीर थी जो बहुत ही भयानक थी। और उसके बाद जो इलाका है, घना इलाका है, लोग पहुंचे। पहले 50-100 मरीजों को, घायलों को तो वहीं के लोकल लोगों ने निकाला। फिर रेलवे की पूरी टीम एक्टिव हुई और उसके बाद पूरा प्रशासन, दो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों एक्टिव हुई। तब जाकर के 3.25 घंटे में 200 लोगों को निकाला गया। 50 शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी सभी लोगों को ट्रेन की बॉगी से नहीं निकाला गया है। 17 बॉगियां पलटी हुई हैं, जिसमें से 4 बॉगी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। यानी आप ऐसे समझिए कि 4 बॉगी ट्रेन की पटरी पर है, उस पर से पूरी की पूरी एक्सप्रेस ट्रेन जाती है और उस दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डब्बे बिल्कुल पलट जाते हैं। यानी 4 और 2 डब्बे तो बिल्कुल ही पलटे हुए हैं। उसमें से 6 डब्बे सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लोग हताहत हुए हैं। बिल्कुल, जो ग्राफिक्स भी आप देख रहे हैं उन ग्राफिक्स की मदद से भी आपको समझा दें कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। सबसे पहले 10 से 12 कोचेस जो हैं वो शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के, वो पहले डीरेल हुए बालेश्वर में। उसके बाद वो ऑपोजिट ट्रैक पर गिरे। ऑपोजिट ट्रैक में गिरने के बाद कुछ देर बाद वहां पर यशवंतपुरा मोनिका, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि लगभग 350 लोग इस ट्रेन हादसे में घायल हुए। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा ये ट्रेन हादसा है। जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है पीयूष, 350 लोग घायल हुए।
तो 350 लोगों के घायल होने की सूचना इस वक्त मिल रही है। ये बड़ा रेल हादसा जिसमें 50 लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी 350 लोग, जो पहले 200 का आंकड़ा था घायलों का, वो अब 350 तक बढ़ चुका है और धीरे धीरे ये संख्या हो सकता है और बढ़े, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। खबर आ रही है कि एयरफोर्स को एक्टिव किया गया। एयरफोर्स यानी कि वायुसेना के प्लेन्स इस जगह पर भेजे जा रहे हैं। अभी अभी खबर आई है कि रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री को कहा गया कि आपको जो जो मदद मिलेगी केंद्र सरकार पूरी मुहैया करेगी और डिफेंस फोर्सेस को एक्टिव किया गया, एयरफोर्स को एक्टिव किया गया है। राहत कार्य में एयरफोर्स के प्लेन्स भेजे जा रहे हैं, यानी आप समझिए रेलवे और लोकल प्रशासन कम पड़ा तो अब एयरफोर्स की टीम को एक्टिव किया गया। एयरफोर्स के प्लेन वहां पहुंचाए जाएंगे, एयरलिफ्ट किया जाएगा, मरीजों को, घायलों को एयरलिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो खबर आई है अभी भी बॉगी के अंदर शव और घायल हैं। शवों को निकालने की कोशिश हो रही है। अभी भी 100 से ज़्यादा घायल लोग बॉगी के अंदर फंसे हुए हैं। आप 300 से ज़्यादा घायल निकाले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हालात कंट्रोल में नहीं आए हैं। एयरफोर्स की टीम को एक्टिव किया गया है। घटना स्थल पर के आसपास एयरफोर्स के प्लेन्स भेजे जाएंगे और वहां से लोगों को एयरलिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल पीयूष, इस वक्त एनडीआरएफ के डीजे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अतुल करावल साहब। करावल साहब, क्या इंफॉर्मेशन आप दे पाएंगे हमारे दर्शकों को? हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। एक हमारा फोन से उनसे संपर्क टूटा है और आपको बता दें जो जानकारी मिल रही है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त मौके पर पहुंची। करीब 600 से 700 जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो इस वक्त वहां मौके पर पहुंचे हैं और जितना जल्दी हो सके जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में पहुंचा जाए, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है अभी इस वक्त। और इस पर पूरा जो प्रशासन है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस काम में लगा हुआ है ताकि जल्द से जल्द लोगों को इलाज मुहैया हो सके। बहुत सारे लोग ऐसे में, बड़ी संख्या उनकी भी है जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं और 350 अब ये नंबर पहुंच चुका है, आंकड़ा पहुंच चुका है घायलों का। बिल्कुल पंकज, जो इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा इसीलिए हुआ क्योंकि आमतौर पर जब ट्रेनें चलती हैं, जब आउटर से निकलती हैं ट्रेनें, तो लगभग उनकी स्पीड 100 से ज्यादा रहती है। 120 किलोमीटर तक के ट्रेन जो है वो चलती है और जब इतनी स्पीड से जब दूसरी ट्रेन सामने से आई तो जो डिरेल हुए कोचेस थे उनसे जब टकराई, इसीलिए हादसे का इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ है कि दोनों ट्रेन के लगभग 17 कोचेस डिरेल हुए, जिसके बाद कई 3 से 4 कोचेस आपस में इस तरीके से कोलाइड हो गए कि उनमें से यात्रियों को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इम्पैक्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि ट्रेन जब स्टेशन पर आती है तो धीरे रुकती है, लेकिन जब वो आउटर में चलती हैं तो ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक्सप्रेस ट्रेन जब चलती है तो जाहिर तौर पर ये इम्पैक्ट काफी ज्यादा हुआ है और सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हीं कोचेस से यात्रियों को निकालने को हो रही है। घायलों को उनमें से इसीलिए निकालना मुश्किल हो रहा है क्योंकि कुछ कोचेस ऐसे हैं जो आपस में इस तरीके से कोलाइड हुए हैं कि एक के ऊपर एक वो कोचेस चढ़ गए हैं। उनको कटर से काटने में भी काफी वक्त लग रहा है, उनको इस तरीके से काटने के लिए काफी ज्यादा वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें थोड़ा वक्त, काफी वक्त लग रहा है। लगभग 350 लोग घायल हुए हैं, 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है। बाकी अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो घायल अवस्था में अस्पताल में जिनको भर्ती कराया गया है। रेल मंत्री स्पॉट पर पहुंचेंगे कुछ देर में। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, 10 लाख तक उन लोगों के लिए मुआवजा है जिनकी मौत, उनके परिवार वालों के लिए जिनकी मौत हुई है, और लगभग 2 लाख का मुआवजा उनके लिए दिया गया है जो गंभीर अवस्था में घायल हैं। 50,000 का मुआवजा उन लोगों के लिए है जिनको माइनर इंजरीज है। तो मुआवजे का ऐलान रेल मंत्री की तरफ से कर दिया गया है। 10 लाख तक का मुआवजा उनके परिवार वालों को दिया गया है जिन परिवार के किसी भी शख्स की इस हादसे में मौत हुई है। लगभग 2 लाख का जो मुआवजा है वो उनको दिया गया है जो जिनकी घायल अवस्था, जो काफी ज्यादा घायल अवस्था में है, और 50,000 का मुआवजा उनको दिया गया है जिनकी माइनर इंजरीज है। तो ये मुआवजे के ऐलान रेल मंत्री की तरफ से कर दिया गया है और रेल मंत्री भी खुद स्पॉट पर पहुंचने वाले हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली से, वो भी कुछ देर बाद स्पॉट पर पहुंचेंगे और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी सुबह घटनास्थल पर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। हालांकि हादसे में किसकी गलती रही, क्या लापरवाही रही, उसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी रेलवे की तरफ से गठित की जाएगी जो इस मामले की जांच करेगी कि आखिर इस पूरे मामले में लापरवाही कहां पर हुई, क्या वजह रही कि कोरमंडल के जो कोचेस है वो पहले डिरेल हुए और उसके बाद क्या पीछे से सिग्नल नहीं दिया गया, क्या भी पूरी लापरवाही है। इन सारी चीजों को लेकर
रेलवे की तरफ से जो कमेटी बनाई जाएगी वो भी जल्द ही पता चलेगा कि गठन जब किया जाएगा जो इस मामले की जांच करेगा। तो तस्वीरें आप अंदर की देख रहे हैं ट्रेन की, जब ये कोचेस डीरेल हुए तब किस तरीके से वहां पर जो इम्पैक्ट हुआ, जो ट्रेन के कांच होती है, खिड़कियों के कांच, वो टूटे हुए निकले। इसके अलावा लोगों का अंदर सामान बिखरा हुआ है। तो ये तस्वीरें बेहद ही भयावह है, कितना ये बुरा इम्पैक्ट इस हादसे का रहा। बिल्कुल, तो तस्वीरें अंदर की आप देखिए किस तरह से कांच टूटे हैं, शीशे टूटे हुए हैं जो खिड़कियों के, वो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। आप इंपैक्ट समझ सकते हैं कि किस कदर जब ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो किस तरह का इंपैक्ट था, आप इनमें देख सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त डीजी एनडीआरएफ जुड़ रहे हैं। सर, क्या इंफॉर्मेशन अभी आप दे पाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।